चूंकि कामागाटा मारू का नाम कम सुना गया नाम है, ये घटना भी लाइमलाइट में उतनी नहीं रही जितनी आज़ादी के आंदोलन की दूसरी घटनाएं हैं। ऐसा इसलिए भी है कि ये घटना आज़ादी के आंदोलन से सीधे तौर पर नहीं जुड़ी है, पर भारत के इतिहास में इस घटना का बड़ा महत्व है। 29 सितंबर 1914 में ऐतिहासिक कामागाटा मारू घटना हुई थी, जिसने भारत की स्वाधीनता के चर्चित गदर आंदोलन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। कामागाटा मारू दरअसल पानी और भाप के इंजन से चलने वाला कोयला ढोने वाला एक जापानी जहाज था। हांगकांग में रहने वाले एक कारोबारी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल गदर पार्टी के क्रांतिकारी नेता गुरदीप सिंह ने इसे पहले तो किराए पर लिया, फिर इसे यात्री जहाज में तब्दील किया और फिर हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुए। इस जहाज में 376 यात्री सवार थे, जिनमें 340 सिख, 24 मुस्लिम, 12 हिंदू और बाकी ब्रिटिश थे। उस दौरान भारत और हांगकांग दोनों ही ब्रिटिश शासन के अधीन थे। 23 मई 1914 को जब जहाज कनाडा के वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया बंदरगाह पर पहुंचा, तो वहां अलग अलग कानूनों का हवाला देकर उसे तट पर ही रोक लिया गया। जहाज पूरे 2 महीने समुद्र में खड़ा रहा। इस बीच यात्रियों के लिए बीच बीच में खाने पीने की सप्लाई भी रोक दी गई और आज़ादी के दीवानों को भूख प्यास से तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। हुआ यूं था कि कनाडा में अप्रवासी भारतीयों को आने से रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसका नाम था कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट। यानी यदि कोई जहाज समुद्र में बिना किसी दूसरे स्थान पर रुके सीधे कनाडा के तट पर पहुंचता है, तो उसे ही कनाडा में दाखिल होने की परमिशन दी जाएगी। यह जान लेना भी महत्वपूर्ण है कि उस वक्त भारतीयों को सीधे कनाडा जाकर बसने की इजाजत नहीं थी। भारतीय वहां काम की तलाश में जाते थे, लेकिन उन्हें परिवार के साथ आने की अनुमति नहीं थी। उस दौर में भारत से समुद्री मार्ग से सीधे कोई जहाज कनाडा नहीं जाता था। कनाडा जाने के लिए भारत से हांगकांग, बर्मा और शंघाई होकर जाना पड़ता था। इस समस्या का तोड़ गुरदीप सिंह ने ये निकाला कि जहाज हांगकांग से रवाना हुआ और कनाडा पहुंचा। ये कनाडा के उस हिस्से में पहुंचा था जहां ब्रिटिश सरकार का शासन था। कामागाटा मारू जहाज को कानून का हवाला देकर कनाडा में दाखिल होने से रोक दिया गया। जहाज के डॉक्टर और 20 कनाडाई नागरिकों सहित सिर्फ 24 लोगों को ही कनाडा में एंट्री होने की परमिशन दी गई थी। सवाल ये है कि जब पता था कि कनाडा का कानून देश में घुसने की इजाजत नहीं देता, तो फिर गुरदीप सिंह ने इतनी मेहनत करके कनाडा जाने की कोशिश ही क्यों की? दरअसल हुआ यूं था कि साल 1913 में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम जजमेंट दिया था। कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को देश में घुसने का अधिकार दे दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इस जजमेंट से उत्साहित होकर ही गुरदीप ने कनाडा जाने का निर्णय लिया। 4 अप्रैल 1914 को चला ये जहाज पूरे 2 महीने कनाडा के तट पर खड़ा रहा और आखिर में 23 जुलाई 1914 को कनाडा की नौसेना द्वारा इसे बलपूर्वक वापस लौटा दिया गया। लगभग 5 महीने समुद्र में भटकने के बाद जहाज 29 सितंबर को कोलकाता के बज बंदरगाह पहुंचा, लेकिन यहाँ पहुंचकर भी इसके यात्रियों को सुकून नहीं था। गुरदीप सिंह के तार चूंकि गदर पार्टी से जुड़े हुए थे और गदर पार्टी अंग्रेजों की आंख की किरकिरी थी। गदर पार्टी का गठन 1913 में अमेरिका और कनाडा में भारतीयों ने किया था। इसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना। बज बंदरगाह पर जब जहाज पहुंचा तो बाबा गुरदीप सिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज पुलिस जहाज पर पहुंच गई। अंग्रेज सिपाहियों का विरोध स्वाभाविक था और हुआ भी। गंभीर झड़प और गोलीबारी भी हुई। 19 लोग मारे गए, बहुत सारे अरेस्ट हुए, पर नेतृत्व कर रहे गुरदीप सिंह साथियों के साथ भागने में सफल रहे। कामागाटा मारू की घटना पर बहुत हंगामा हुआ। इसकी जांच के लिए समिति बनाई गई। लीपापोती भरी रिपोर्ट पेश भी की गई। क्रांतिकारी और जत्थे के मुखिया गुरदीप सिंह अपनी किताब में लिखते हैं, हम सभी प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी एक पुलिस वाले ने बीच में घुसकर लाठी चलाई। उसे ग्रंथ साहिब तक पहुंचने से रोका गया। तभी एक अन्य पुलिस वाले ने बिना चेतावनी गोली चला दी। इस घटना ने आज़ादी के आंदोलन को भड़काने में चिंगारी का काम किया। देश के लोगों का गुस्सा ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ चरम पर पहुंच गया और इसने आज़ादी की लड़ाई को प्रचंड रूप दे दिया। कामागाटा मारू घटना ने गदर आंदोलन के उदय में उत्प्रेरक का काम किया था। इस घटना पर निर्माता निर्देशक
राजबंश खन्ना ने 1974 में एक हिंदी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था जीवन संग्राम। फिल्म पूरी यात्रा को दिखाने के बजाय जहाज के भारत लौटने के बाद की घटनाओं को काल्पनिक अंदाज में बयां करती है। इसमें शशि कपूर, राधा सलूजा, ओम शिवपुरी, मनमोहन, असित सेन, इफ्तिखार और जलाल आगा ने अदाकारी की थी। पटकथा और संवाद गुलजार और कमल जलालाबादी ने लिखे थे।